Hello and warm welcome to Wise Brain Motivation Channel. मैं हूं तपन नागदा। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और टीचर हूं और एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का फाउंडर हूं। अगर मैं मेरे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मैं मास्टर ऑफ साइंस यानी MSc और मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी MBA हूं। अपने स्टूडेंट करियर में भी मैं टॉपर रहा हूं और अपने 20 ईयर्स से भी ज़्यादा के एक्सपीरियंस से बहुत आसान शब्दों में, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड मैनर में मैं आपको एक्सरसाइज समझाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए और मैथ सब्जेक्ट में आपकी एक राइट अप्रोच डेवलप हो जाए। प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो। आप पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि क्लास 6 मिडिल स्कूल की पहली सीढ़ी होती है। क्लास 5 तक प्राइमरी स्कूल होता है और क्लास 6 से ही मिडिल स्कूल की शुरुआत होती है। आपको मैथ्स के लिए एक राइट अप्रोच डेवलप हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तो मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और इंटायर करियर के लिए ये हेल्पफुल होगा। फॉर एग्जाम्पल 1.3 एक्सरसाइज। और जहाँ तक हम एस्टीमेट की बात करेंगे तो इस टॉपिक में आपको लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम नहीं आएगी और अगर आप यह वीडियो देखेंगे, समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको ये अश्योरेंस देता हूँ कि आपको फुल मार्क्स भी आ सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। मैंने कोशिश की है कि मैं डिटेल में आपको समझाऊं और इसलिए आपको ध्यान देना होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं एक्सरसाइज नंबर 1.1, 1.2 और 1.3 का क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 का भी पार्ट ए और बी सेपरेट वीडियोस में कवर कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है या वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। आप उन वीडियोस को पूरा देखिएगा। तो लेट्स बिगिन। क्लास 6 का मैथ्स हम करने जा रहे हैं, चैप्टर 1 नोइंग अवर नंबर्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी और डी हम देखेंगे। तो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 2 हम सबसे पहले रीड करते हैं। हमें हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होता है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है कि गिव अ रफ एस्टीमेट। एक रफ एस्टीमेट देना है बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स एंड ऑल्सो अ क्लोजर एस्टीमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि जब हमने क्वेश्चन 2 का पार्ट ए और बी कवर किया था कि एक रफ एस्टीमेट, जब भी हम नियरेस्ट हंड्रेड्स और नियरेस्ट टेंस का कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमने देखा था कि जब हम नियरेस्ट हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करते हैं तो हमें आंसर का एक रफ एस्टीमेट मिलता है, जबकि जब हम नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करते हैं तो हमें एक क्लोजर एस्टीमेट मिलता है। और इसलिए इन लोगों ने लिखा है, पूछा है कि गिव अ रफ एस्टीमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स एंड आल्सो अ क्लोजर एस्टीमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। और क्वेश्चन यहीं पर खत्म नहीं हुआ है, इसका एक और पार्ट है। उसमें लिखा है मेक 4 मोर सच एग्जाम्पल्स। तो हम 4 और भी इस तरीके के एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट सी ए और बी में करवा चुका हूँ और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप देखिएगा। तो सी में हमको दिया है कि 8325 में से 491 माइनस करना है। ठीक है, 8325 में से 491 माइनस करना है, लेकिन हमें पहले इन नंबर्स को राउंड ऑफ करना होगा और फिर हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमें सबसे पहले इसको राउंड ऑफ करना होगा नियरेस्ट 100 में। तो हम लिखते हैं, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और पहले हमें राउंड ऑफ करना होगा इसे
नियरेस्ट 100 में हम लिखते हैं राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100, नियरेस्ट हंड्रेड्स लिख दें तो ज़्यादा अच्छा है। नियरेस्ट हंड्रेड्स में से हम राउंड ऑफ करने जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ 2 डिजिट्स हैं 8325, 8325 एंड 491। तो हम सबसे पहले लेंगे 8325। इसको पहले हम नियरेस्ट हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करेंगे। अब देखिए वंस, टेंस, हंड्रेड्स, इसलिए हम सिर्फ 3 डिजिट्स को ही कंसिडर कर रहे हैं फिलहाल। 8 तो चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, लेकिन हम 325 को लेंगे। अब 325 किसके बीच में लाई करता है? देखिए यहाँ पर 3 है, तो 3 और 25 है, तो अगर हम इसको 00 बना दें तो 300 में 100 ऐड कर दें तो होता है 400। या ऐसे भी समझ सकते हैं कि 3 का नेक्स्ट नंबर होता है 4, इसलिए 325 लाइज बिटवीन, जो 325 है वो कहाँ लाई करता है? वो लाई करता है 300 और 400 के बीच में। तो हम या तो उस 325 को 300 में राउंड ऑफ करेंगे या तो फिर 400 में, अकॉर्डिंग टू द रूल्स। तो हम स्टार्ट करते हैं और मैं आपको यहाँ पर बहुत सारी अप्रोचेस बताऊंगा। देखिए अलग अलग डिफरेंट अप्रोचेस से एक मैथ्स के लिए एक अलग माइंडसेट डेवलप होगा। यहाँ आपने देखा होगा कि किसी भी मंजिल तक पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं, एंड इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन कि उन्हें कौन सी अप्रोच अच्छी लगती है। एज ए टीचर मैं आपको बहुत सारी अप्रोचेस बताता हूँ, और आपको जो भी अप्रोच, मैं मेथड नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अप्रोच, जो भी अप्रोच आपको अच्छी लगे, जो भी अप्रोच आपको कन्वीनियंट लगे, तो आप उसे ट्राई कीजिए। अलग अलग अप्रोचेस को ट्राई कीजिए, जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगे आप उसे यूज़ करिएगा। तो चलिए मैं आपको इस एग्जाम्पल से, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से, 325 के एग्जाम्पल से बहुत सारी अप्रोचेस समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो हम इसको नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। 325, जैसा कि मैंने आपको कहा कि 325 300 और 400 के बीच में लाई करता है। तो पहला काम तो हमें यह पहचानना होता है कि कोई नंबर, जैसे नियरेस्ट 100 में फॉर एग्जांपल इस केस में जैसे कि हमको राउंड ऑफ करना है, तो ये किसके बीच में लाई करेगा। तो यहाँ हमने देखा हमें नंबर दिया है 325, जो कि 300 और 400 के बीच में लाई करेगा। तो पहला काम तो ये है कि ये पता करना कि ये किसके बीच में लाई करेगा, 300 और 400। सेकंड जो हमें देखना है वो इसका सेंटर पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है। अब हम हंड्रेड्स में जो है नियरेस्ट हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करने की बात कर रहे हैं, तो मिड पॉइंट निकालने के लिए अगर हम इस 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा। तो 50, तो 300 और 400 में के बीच का जो नंबर है, जो सेंटर पॉइंट है, वो है 350। इस सेंटर पॉइंट को याद रखिएगा, हमेशा 50s में ही आएगा। फॉर एग्जांपल अगर 400 और 500 के बीच में हमको सेंटर पॉइंट देखना है, मिड पॉइंट देखना है, तो वो होगा 450। वैसे ही 500 और 600 के बीच में मिड पॉइंट हो जाएगा 550। तो यहाँ पर एक चीज हुई। सेकंड थर्ड हमको क्या करना है कि मिड पॉइंट में से या सेंटर पॉइंट में से 1 लेस करना है। जैसे यहाँ पर 350 में से जब हम 1 लेस करेंगे तो 349 आएगा, और इस 349 को हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। देखिए मैं बहुत सारी अप्रोचेस आपको अभी बताने जा रहा हूँ, और उसमें से जो भी हमें अच्छी लगेगी
हम आगे आने वाले एग्जाम्पल्स में उसको अप्लाई करेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत सारी अप्रोचेस, तो आपको बहुत मज़े आएंगे, इंटरेस्टिंग है, तो आप देखिएगा, अच्छे से पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए हम अलग अलग अप्रोचेस देखते हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया 349, तो हम पहली अप्रोच देखते हैं कि इफ द गिवन नंबर, यहाँ हमारा सारा फोकस हम 349 और 350 पे फिलहाल रखेंगे। इफ द गिवन नंबर इज 349 और लेस देन 349, then it will be rounded off to 300। यहाँ मैंने शुरू में भी बताया था आपको कि या तो ये 300 में राउंड ऑफ होगा या तो 400 में, लेकिन अगर कोई नंबर या तो 349 होना चाहिए या 349 से कम होना चाहिए, तब वो राउंड ऑफ होगा 300 के लिए। तो हम समझने के लिए कह देंगे कि वो राउंड डाउन हो जाएगा, पीछे चला जाएगा, यानी कि 300 बन जाएगा। ये याद रखिएगा, या तो नंबर 349 हो या 349 से कम होगा, तो फिर हम उसे 300 बना देंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। सेकंड, अब हम यहाँ पर 350 पर ध्यान देते हैं। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, आपको गिवन एग्जाम्पल से भी समझाता जाऊंगा। इफ द गिवन नंबर is 350 or more than 350, then it will be rounded off to 400। या मैं कहूँ कि यह राउंड अप हो जाएगा आगे की ओर, यानी कि 400 राउंड अप हो जाएगा यहाँ पर, इस तरीके से। और अगर 349 उससे कम होगा तो 300 में राउंड डाउन हो जाएगा। अब हमारा गिवन नंबर क्या है? हमारा गिवन नंबर है 325। ये देखिए यहाँ पर 325 नंबर है। अब 325, सबसे पहले हम ये केस देखते हैं कि इफ द गिवन नंबर इज 349। क्या ये 349 है? जी नहीं, ये 349 नहीं है, ये 325 है। और क्या ये लेस देन 349 है? यस, 325 इज लेस देन 349। 325 इज लेस देन 349, इसलिए ये राउंड ऑफ हो जाएगा 300 में। या मैं समझाने के लिए आपको लिखता हूँ, ये राउंड डाउन हो जाएगा 300 में। ये बात आप याद रखिएगा, 325 300 में राउंड ऑफ हो जाएगा। इफ गिवन नंबर इज 350, क्या ये नंबर 350 है? जी नहीं, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। जब 350 ही नहीं है तो 350 से ज़्यादा होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, इसलिए ये वाला केस इसमें अप्लीकेबल होता नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि हम 325 को 300 में राउंड ऑफ कर देंगे। लेकिन अभी और भी अप्रोचेस बाकी है, हम और भी तरीके से सोच सकते हैं कि किस तरीके से राउंड ऑफ किया जा सकता है। अब हम देखते हैं थर्ड अप्रोच या थर्ड केस। सिंपली, इफ द गिवन नंबर is greater than 349। देखिए, ग्रेटर देन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर 349 से कम की बात की थी, लेकिन यहाँ मैं 349 से ज़्यादा की बात कर रहा हूँ। इफ द गिवन नंबर इज ग्रेटर देन 349, then it will be rounded off to
then it will be rounded off to 400। ये याद रखिएगा, अगर कोई नंबर 349 से ज़्यादा हो तो वो राउंड अप हो जाएगा आगे वाले नंबर में, यानी कि 400 में। और चौथा, if the given number is less than 350, मैं यहाँ लेस देन की बात कर रहा हूँ, जबकि यहाँ पर हमने देखिए, यहाँ पर हमने 350 से मोर देन की बात की थी और यहाँ हमने 349 से लेस देन की बात की थी, लेकिन यहाँ उल्टा कर रहे हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, सब अलग अलग चीजें हैं, वो कहने का एक अलग अंदाज है। यहाँ पर अगर कोई नंबर 350 से कम है, ठीक है, अगर कोई नंबर 350 से कम है, then it will be rounded off to 300। हमारे गिवन एग्जाम्पल से जो 325 है उससे फिर से समझते हैं। क्या ये 325 349 से बड़ा है? नहीं, 325 349 से बड़ा नहीं है, इसलिए ये केस इसमें अप्लीकेबल नहीं होगा। एंड इफ द गिवन नंबर इज लेस देन 350, क्या 325 350 से छोटा है? हाँ है, तो इसलिए इट विल बी राउंडेड ऑफ टू 300, इसलिए ये राउंड डाउन हो जाएगा। राउंड अप और राउंड डाउन से आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। जनरल आप लिख दिया करें राउंड ऑफ, ये 300 में राउंड ऑफ हो जाएगा। मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल 325 से समझा रहा हूँ। जैसे जैसे नंबर्स चेंज होंगे ऑब्वियसली उसकी रेंज, या कहीं की 300 400 यहाँ है, कहीं पे 400 से 500 के बीच में हो जाएगा, कहीं पे 600 से 700 के बीच में हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 तक पहुँचोगे। देखिए अभी तक जो हमने सीखा, यहाँ पर हमने देखा कि अगर कोई नंबर, आप चाहे तो ये वाली मेथड अप्लाई करें, ये देख लीजिए कि ये 359 है क्या? नहीं है, ये 349 से कम है, ठीक है, इसको 300 में राउंड ऑफ कर देते हैं। किसी स्टूडेंट को ये पसंद आएगा, किसी को ये मेथड पसंद आएगी कि वो सिंपली ये देख लेगा कि कोई नंबर 350 से कम है क्या, 350 से कम है तो उसको राउंड डाउन कर देगा 300 में, एज सिंपल। तो अब देखिए, अब हम एक काम करते हैं, एक और अप्रोच देखते हैं। हमने देखा तो वो 5th अप्रोच हो जाएगी या 5th केस हो जाएगा। यहाँ पर हमने देखा कि हमारा जो 325 है वो किसके बीच में लाई करता है? 300 और 400 के बीच में, और आपका सेंटर पॉइंट या मिड पॉइंट है 350, और उससे एक कम अगर लेस करें तो वो हो जाएगा 349। हमें हमारा फोकस 349 और 350 पे करना है, तो मैं यहाँ पर एक पार्टीशन कर देता हूँ समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पार्टीशन कर देता हूँ, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ पार्टीशन। अब अगर कोई नंबर इस पार्टीशन के लेफ्ट हैंड साइड पे लाई करता है तो वो राउंड डाउन हो जाएगा 300 पे इस पर्टिकुलर केस में। और अगर कोई नंबर पार्टीशन के इस राइट हैंड साइड पर है तो फिर समझिए कि हम इसे राउंड अप करेंगे 400 में इस पर्टिकुलर केस में। ये याद रखिएगा कि पार्टीशन सेंटर पॉइंट और उससे एक कम जो आता है, जैसे 350 और 349, उसके बीच में करेंगे। अब फिर हमारे 325 के एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ठीक है। यहाँ 325 किधर आएगा? ये इधर आएगा, ठीक है। 349 इस पार्टीशन में आएगा, इस पार्ट में आएगा, तो हम इसको राउंड डाउन कर देंगे 300। वो तो कोई सी भी अप्रोच, मैंने कहा भी था कि मंजिल तो एक ही है ना, आपका 300 ही आता जाएगा, लेकिन आपको कौन सी मेथड
अच्छी लग रही है वो आप उसको यूज़ करिएगा। मैं आपको कहूँ एज ए टीचर जैसा पहले भी कह चुका हूँ, मेरी ड्यूटी है आपको अलग अलग अप्रोचेस बताना। चलिए एक और नेक्स्ट अप्रोच देखते हैं। ये पार्टीशन वाली आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से कि पार्टीशन के लेफ्ट में अगर है तो हम उसको राउंड डाउन कर देंगे पीछे की तरफ 300, या अगर वो पार्टीशन के राइट हैंड साइड पर है तो फिर हम उसको जो है 400 में कर देंगे। देखिए अभी आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो आपका राइट हैंड साइड, लेकिन इस वीडियो की स्क्रीन का लेफ्ट है, तो आप कंफ्यूज मत होइए, आपको सिर्फ अपना राइट हैंड साइड ऐसे याद रख लीजिए। अब हम देखते हैं सिक्स्थ अप्रोच। सिक्स्थ अप्रोच कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। आप एक सिक्स्थ अप्रोच में रेंज बना सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से रेंज बना सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सब कुछ इसी के इर्द गिर्द है। एक बार फिर से हम इसको ड्रॉ करते हैं। 300, 400, सेंटर पॉइंट या मिड पॉइंट 350, उससे कम 349। तो हम रेंज बना देते हैं अलग अलग, 300 से 349 और 350 से 400। अगर वो कोई नंबर 300 से 349 के बीच में है तो वो राउंड ऑफ हो जाएगा। देखिए यहाँ 300 है इसलिए आप तो यहाँ लिख दीजिए 300, या तो मैं कहूँ कि ये राउंड डाउन हो जाएगा 300। अब अगर कोई नंबर 350 से 400 के बीच में लाई करेगा, यहाँ 400 है ना, यहाँ आप लिख दीजिए 400, तो वो राउंड अप हो जाएगा 400। ये मेथड भी कई स्टूडेंट्स को इजी लग सकती है, सिर्फ देखना है। अब हमारा नंबर 325 है, वो किस रेंज में आएगा? 350 से 400 की रेंज में आएगा क्या? जी नहीं, वो आएगा इस रेंज में, 300 से 349 के बीच में, यहाँ कहीं बीच में आएगा 325, इसलिए वो राउंड ऑफ होके 300 बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम 7th पॉइंट पर। एक और इम्पोर्टेंट मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जो हमारा सेंटर पॉइंट है या हमारा मिड पॉइंट है, इसको हम ऑलवेज फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, या मैं कहूँ कि राउंड ऑफ करेंगे, राउंड अप करेंगे। ठीक से लिख लेते हैं, राउंड अप करेंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझिएगा। अगर आपको कोई नंबर, यहाँ तो 325 दिया, अगर सपोज कीजिए आपको 350 देते तो उसको हमेशा राउंड अप करके 400 बना देना है। अगर आपको 450 नंबर दिया है तो, और आपको नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करना है, तो आप उसको, अगर आपको 450 दिया है तो 500 में राउंड ऑफ करेंगे। अगर आपको 550 दिया है तो 600 में राउंड ऑफ करेंगे। आपको 750 दिया है तो 800 में राउंड ऑफ करेंगे। तो सेंटर पॉइंट को हमेशा आगे बढ़ा देंगे, राउंड अप कर देंगे। जैसे इस केस में अगर 350 होता, सपोज कीजिए अभी तो 325 है, लेकिन अगर 350 होता तो हम उसको राउंड अप कर देते 400 में। ठीक है, तो ये 7th पॉइंट मैंने आपको बताया। अब एक और देखते हैं, 8th पॉइंट। इसे भी बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अपने आप से पूछिए, आस्क योरसेल्फ, क्या यह नंबर 350 है? यानी कि ये सेंटर पॉइंट है या मिड पॉइंट है क्या? अगर है, इफ यस, देन इसको राउंड अप कर दीजिए। जैसे इस पर्टिकुलर केस में 400 बना देना चाहिए। अगर ये 350 नहीं है, सपोज करिए कि ये 350 नहीं है, तो फिर चेक करिए कि ये 350 से बड़ा है या छोटा है। ग्रेटर है यानी कि 350 से ग्रेटर है, या 350 से लेस है। अगर ये 350 से ग्रेटर है
तो हम उसको राउंड अप कर देंगे, और अगर वो 350 से लेस है तो हम उसको राउंड डाउन कर देंगे। इस पर्टिकुलर केस के एग्जाम्पल से हम समझते हैं क्या ये 325 है, सॉरी क्या ये 350 है, हमारा नंबर है 325, ये तो 350 नहीं है, तो ये तो अप्लीकेबल इसमें होगा ही नहीं, ये 350 नहीं है। देखिए 325, क्या ये ग्रेटर है 350 से? नहीं, 325 350 से ग्रेटर नहीं है, इसलिए ये भी अप्लीकेबल नहीं होगा। क्या 325 350 से कम है? जी हाँ, कम है, इसलिए आप इसे राउंड डाउन कर देंगे 300 में। इस अप्रोच से भी वही आया 300। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले अपने आप से पूछिए क्या ये नंबर 350 है? 350 है तो हम उसको राउंड अप करके 400 बना देंगे। अगर वो 350 नहीं है, जैसा कि हमारे केस में 325 है, तो क्या वो 350 से बड़ा है? नहीं, 325 350 से बड़ा नहीं है, तो इस बार उसको हम यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे। और अगर वो 350 से कम है, जैसा कि है इस केस में 325, तो हम उसे राउंड डाउन कर देंगे 300 में। ठीक है, और अभी एक और अप्रोच है, 9th अप्रोच, और वो है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस यानी कि मैं आपको समझाता हूँ। देखिए 325 देखने से ही पता चलता है कि 325 300 से कितना बड़ा है? 25 ज़्यादा है। लेकिन 400 से कितना कम है? ये 400 से 75 कम है, या 75 दूर है, जबकि 300 से सिर्फ 25 दूर है। तो किसके ज़्यादा करीब है? किसके ज़्यादा नज़दीक है? ये 300 के, इसलिए हम इसे राउंड ऑफ कर देंगे 300 में 325 को। ठीक है, तो 325 300 के ज़्यादा नज़दीक है, देखने से ही पता चल रहा है, इसलिए हम इसे राउंड ऑफ कर देंगे 300 में। तो इतनी सारी अप्रोचेस हैं, लेकिन मैंने जैसा कि आपको एग्जाम्पल से बता दिया है, एक एग्जाम्पल से मैंने आपको बता दिया है, और अब इन सारी 9 मेथड्स में से कोई एक मेथड लेते हैं, बल्कि एक बहुत इजी अप्रोच ले लेते हैं हम। इसमें से जो आपको अच्छी और इजी अप्रोच लगेगी उसे आप अडॉप्ट करिएगा, ये मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ये देखता हूँ कि हमें कौन सी मेथड अप्लाई करना चाहिए, या मैं पर्टिकुलरली अभी फ़िलहाल इसमें कौन सी अप्रोच यूज़ करने जा रहा हूँ आने वाले सम्स में। तो वो है ये कि एक बार फिर से मैं आपको लिख के समझा देता हूँ, जो अब हम इसे वीडियो में यूज़ करने जाएंगे इंटायर। अब ये सारे एग्जाम्पल्स तो मैंने आपको समझा ही नहीं है, ठीक है। आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट उसमें भी आपको अच्छे से डिटेल में समझा दूंगा। देखिए अभी तो हम देखते हैं कि हम क्या अप्रोच अपनाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि 325, ये जो 325 है, ये लाइज बिटवीन, किसके बीच में लाई करेगा? 300 से लेके 400 के बीच में ये लाई करेगा, ठीक है। और सेंटर पॉइंट और मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? 350, ठीक है। बस हम अब 349 को भी फिलहाल कंसीडर नहीं करते। हमारा पूरा जो फोकस है वो इस 350 पर है, सेंटर पॉइंट पर है। अब आपको ये देखना है कि इफ द गिवन नंबर इज सेंटर पॉइंट और मिडिल पॉइंट, जैसे इस केस में हम देखते हैं इफ द गिवन नंबर इज मिड पॉइंट और सेंटर पॉइंट, देन उसको हम राउंड अप कर देंगे आगे की ओर। मैं आपको इस एग्जांपल में बताता हूं कि अगर यहाँ पर 350 ही गिवन नंबर होता, 325 नहीं होता और 350 होता,
तो उस केस में हम इसे राउंड ऑफ कर देते 400 में। ठीक है, पहला केस। तो हमको सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या वो नंबर 350 है, वेदर द गिवन नंबर इज 350 और नॉट। इफ यस, देन वी विल राउंड इट ऑफ टू नेक्स्ट नंबर, that is next hundreds number, for example 400 in this case. So let's move on. Second case, if the given number is not midpoint या center point नहीं है, तब क्या करना। इसमें दो बातें होंगी। ए, इफ द गिवन, अब 350 तो है ही नहीं, तो या तो 350 से बड़ा होगा या 350 से छोटा होगा। इफ द गिवन नंबर इज ग्रेटर देन 350, तब हम इसको करेंगे राउंड अप। जैसे हमारा गिवन नंबर अगर 350 से बड़ा हो, जैसे 375 है, तो हम उसको राउंड अप कर देंगे 400 में। 361 है तो हम उसको राउंड अप कर देंगे 400 में। यहाँ तक कि 351 भी है तो हम उसको राउंड अप कर देंगे 400 में। बी, इफ द गिवन नंबर इज लेस देन 350, सब कुछ 350 के इर्द गिर्द अप्रोच है हमारा। इफ द गिवन नंबर इज लेस देन 350, तब हम इसको राउंड डाउन कर देंगे, यानी कि हम इसे 300 में राउंड डाउन कर देंगे इस पर्टिकुलर केस। अब हमारा नंबर क्या है, 325 है। चलिए हमारे 325 के एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि यही मेथड अब हम पूरे वीडियो में अप्लाई करने जा रहे हैं। देखिए, क्योंकि ये थोड़ा आसान नज़र आ रहा है, इसमें आपको सिर्फ मिड पॉइंट ही कंसीडर करना है, 349 वगैरह नहीं। तो सबसे पहले आप चेक करिए क्या गिवन नंबर 350 है, ये वाला केस 320 है, क्या गिवन नंबर मिड पॉइंट है, क्या 350 है क्या, नहीं। तो ये केस इस केस में नहीं हुआ। इफ द गिवन नंबर इज नॉट मिड पॉइंट, तो फिर दो केस और हो गए कि अगर गिवन नंबर 350 नहीं है तो या तो फिर वो 350 से बड़ा होगा या तो फिर 350 से छोटा होगा। अगर वो नंबर 350 से बड़ा है तो हम उसको 400 बना देंगे। तो क्या ये 325 350 से बड़ा है, नहीं, ये बड़ा नहीं है। लेकिन क्या बी केस जो मैंने कहा, क्या ये 350 से कम है, ये वाला केस लेस देन 350 है। यस, 325 इज लेस देन 350, इसलिए हम इसको राउंड डाउन कर देंगे 300 में। ओके, इन शॉर्ट जो हमारा नंबर था, गिवन नंबर, वो क्या था, वो था 8325 था। तो चलिए यहाँ एक बात क्लियर हो गई कि 325 विल बी राउंडेड ऑफ to 300. Therefore, जो हमारा गिवन नंबर ओरिजिनल था 8325। Therefore 8325 किस पे राउंडेड ऑफ हो जाएगा, ये राउंडेड ऑफ हो जाएगा 8300 में। इसको नंबर 1 दे देते हैं, इसे हमें ध्यान रखना होगा। बस इसी अप्रोच को हम लोग यूज करते हैं। अब जो सेकंड नंबर था, आपको मैं याद दिला दूं कि आपको 8325 को 491 में से लेस करना था जब हमको नियरेस्ट 100 में पहले। तो अब हम सेंटर पॉइंट देखेंगे। अब हम नेक्स्ट नंबर लेंगे 491। नाउ 491 लाइज बिटवीन 400 एंड 500, और हम देखेंगे सेंटर पॉइंट इसका क्या हो जाएगा 450। ये इसका सेंटर पॉइंट बोल लीजिए।
या मिड पॉइंट बोल लीजिए, ये तो सिर्फ समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो 450, सारा फोकस हम 450 पर लाएंगे। सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या हमारा गिवन नंबर 450 है। जी नहीं, ये 450 नहीं है। 450 नहीं है तो या तो 450 से बड़ा है या 450 से छोटा है। 491 क्या 450 से छोटा है? जी नहीं, नहीं है, ये तो 450 से बड़ा है। और मैंने आपको बताया था कि अगर वो 450 से बड़ा है तो हम उसे राउंड अप कर देंगे, यानी कि हम उसे इस केस में 500 में राउंड ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो 491 will be rounded off to 500, ये सेकंड नंबर। तो हमने देखा कि जो 8325 है वो राउंडेड ऑफ करके बन गया 8300 और 491 राउंडेड ऑफ हो गया या राउंड ऑफ हो गया 500 में और हमें लेस करना है तो हम यहीं पर लेस कर देते हैं। 0 में से 0 गया 0, 0 में से गया 0, 3 में से 5 नहीं जाएगा, इसको 13 बना दें, इसको 7 बना दीजिए, 13 में से 5 जाएगा तो 8 एंड 7, तो ये हो जाएगा 7800। ये हमारा आंसर 1 हो जाएगा व्हेन राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स। अच्छा, इसको याद रखिएगा कि हमारा आंसर क्या आया है 7800 व्हेन राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 100। ठीक है, ये आ गया। अब हम नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करेंगे, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10। आप उसमें कोई दूसरी अप्रोच भी लगाते तो वही आंसर आता। जो मैंने आपको 8-9 अलग अलग केसेस बताए हैं, आप वो अलग अलग प्रैक्टिस कर सकते हैं, बस कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए हम एक मेथड को अप्लाई करके चल रहे हैं, राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। यही सेम 8325 को लेस करना है 491 में से, लेकिन इस बार हमें नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करना है। तो नियरेस्ट टेंस में हमें राउंड ऑफ करना है, लेकिन हाँ यहाँ पर क्या करेंगे कि सिर्फ 2 डिजिट कंसीडर करेंगे। वाई? जैसे अगर हम 8325 लें तो वंस और टेंस, तो हम सिर्फ 25 को ही कंसीडर करेंगे यहाँ। ठीक है, तो लेट्स कंसीडर 25 एंड 25 लाइज बिटवीन, किस किस के बीच में लाई करेगा। देखिए टेंस की बात हो रही है, तो अगर किसी को ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए 25 है तो 20 और इसमें 10 ऐड कर दें तो 30। अदरवाइज आप ऐसे समझ लीजिए कि 20 और 2 का नेक्स्ट नंबर होता है 3, 30 इसकी रेंज आ गई 20 से 30। सो 25 लाइज बिटवीन 20 से 30 के बीच में लाई करेगा। तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि गिवन नंबर किसके बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, सॉरी 20 से 30 के बीच में लाई कर रहा है 25, और 25 आ जाएगा मिड पॉइंट या सेंटर पॉइंट। इसी पर हम सब कुछ अपना फोकस रखेंगे। चलिए, अब जो अप्रोच फिलहाल हम इस वीडियो में यूज़ कर रहे हैं उसी से कंटिन्यू करते हैं। वैसे तो दूसरी मेथड से भी आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं नियरेस्ट 10 की बात। ठीक है, नियरेस्ट 10 की बात हमने क्या सोचा था, क्या देखा था पिछले मेथड में। देखिए यहाँ पर ये कि वो क्या सेंटर पॉइंट है, क्या हमको ये चेक करना है कि क्या वो नंबर सेंटर पॉइंट है।
है तो कोई बात ही नहीं, नहीं है तो क्या सेंटर पॉइंट से बड़ा है या छोटा। अब देखिए इस केस में 25 जो है वो सेंटर पॉइंट है या मिड पॉइंट है, इसलिए हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ये 25 ही है नंबर सेंटर पॉइंट। और याद रखिएगा सेंटर पॉइंट को, मिड पॉइंट को हमेशा राउंड अप करते हैं, तो ये राउंड अप हो जाएगा 30 में। सो 25 will be rounded off to 30। Hence जो हमारा ओरिजिन नंबर था गिवन 8325 will be rounded off to हो जाएगा 8330 में। इसको नंबर 1 नाम दे दीजिए। अब हम लेंगे 491। 491 किसके बीच में लाई करेगा, हमको दो ही डिजिट लेना है, 1 और 10, यानी हमको 91 लेना है। तो 91 लाइज बिटवीन 90 एंड 100 और इसका मिड पॉइंट सेंटर पॉइंट हो जाएगा 95। ठीक है, अब हम ये देखें कि ये जो गिवन नंबर है क्या वो 95 है, क्या सेंटर पॉइंट है क्या 91? नहीं, वो तो नहीं है, ये तो 91 है, ये 95 या सेंटर पॉइंट नहीं है। तो अब ये 95 से बड़ा है या छोटा है, ये 95 से छोटा है। 91 इज लेस देन 95। और कोई नंबर जब भी सेंटर पॉइंट से छोटा होता है तो हम उसको राउंड डाउन करते हैं, राउंड डाउन करते हैं। तो ये किसमें राउंड डाउन हो जाएगा, 90 में। सो 91 विल बी राउंडेड ऑफ टू 90 और इसलिए 491, therefore 491 will be rounded off to 490। ये हमारा सेकंड हो जाएगा। नाउ फ्रॉम 1 and 2, चलिए इसको अच्छे से लिखते हैं। फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 में क्या था, देखिए क्या आया था, 1 पीछे लिखा है 8330 है ना, 8330। 8325 जो है वो राउंड ऑफ हो गया था 8330 में। 8325 जब नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ किया तो ये 8330 में राउंड ऑफ हुआ। और जब 491 जो था वो राउंड ऑफ हो गया था, चाहे तो आप यह लिख दीजिए राउंडेड ऑफ टू 490। ये 490 में राउंड ऑफ हो गया और हमें माइनस करना है, माइनस करते हैं। 0 में से 0 गया 0। अब 3 में से 9 नहीं जाएगा, इसलिए इसको बना दीजिए 13, इसको बना दीजिए 2। 13 में से 9 गया तो 4 बचा, 2 में से 4 नहीं जाएगा, इसको बना दीजिए 12, इसको बना दीजिए 7। 12 में से 4 जाएगा तो 8 and 7 as it is 7840। ये आंसर आएगा when rounded off to nearest tens। हमने क्या किया, देखिए सेंटर पॉइंट देखा। अगर कोई नंबर सेंटर पॉइंट है, यस है, तो उसको राउंड अप कर दो, आगे बढ़ा दो। और अगर वो सेंटर पॉइंट नहीं है तो या तो सेंटर पॉइंट से बड़ा होगा या सेंटर पॉइंट से छोटा होगा, दो ही बातें होगी। तो अगर वो नंबर सेंटर पॉइंट से छोटा है तो पीछे चले जाइए, उसको राउंड डाउन कर दीजिए। जैसे कि यहाँ सामने 491 था और जब हम नियरेस्ट 100 में कर रहे थे तो हमको ये जो 491 है 450 से बड़ा होता,
450 से बड़ा है तो उसको 500 में हमने राउंड ऑफ, देखिए हम पीछे हमने किया था ये यहाँ पर 500 में। चलिए अब हम देखते हैं कि एक्चुअली जो हमारे डिजिट है उसका आंसर क्या आता। ये 8325 में से अगर हम 491 लेस करते विदाउट राउंडिंग ऑफ तो क्या आता है, ये हो जाता है 12, ये हो जाता है 2, 12 में से 9 गया 3, फिर ये बनता 12, ये 7, 12 में से 4 जाता तो 8 और 7, 7 8 3 4। चलिए अब हम एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं हमारे कि जो हमारा एक्चुअल सब्ट्रैक्शन है या एक्चुअल आंसर है वो आया है 7834 और हमारा सब्ट्रैक्शन या आंसर समझने के लिए सिंपल वर्ड्स में हम बोलते हैं आंसर व्हेन राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स, वो क्या आया था 7800। देखिए यहाँ पर ये आया था, ये रहा 7800। आया एंड आंसर when rounded off to nearest tens कितना आया था 7840। एग्जाम में आपको ऐसा करना नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि देखिए 7834 ये ओरिजिनल आंसर था और नियरेस्ट टेंस में जब हमने किया तो ये इस ओरिजिनल आंसर से सिर्फ 6 का ही डिफरेंस है, जबकि नियरेस्ट 10 में 34 का डिफरेंस है। तो कहने का मतलब है कि जब हम नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करते हैं तो आंसर मच क्लोजर एस्टिमेट होता है, करीबी आंसर होता है, और जब हम इसे नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करते हैं तो वो एक रफ एस्टिमेट होता है। तो एक तरीके से ये वेरीफाई हो गया, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जब हम नियरेस्ट हंड्रेड्स और नियरेस्ट टेंस में कंपैरिजन करें तब। तो एक तरीके से ये हमने वेरीफाई भी कर दिया। तो आई होप कि आपको सारी अप्रोचेस अभी समझ में आई होगी और जो हमने जिसको यूज़ किया है सेंटर पॉइंट वाली अप्रोच उसको आप यूज़ करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन डी। अब चलिए इसी बहाने इसको पढ़ना भी सीख लेते हैं, रीड करना। देखिए कॉमा क्या है 322, तो जब भी 322 होता है हम इधर से स्टार्ट करते हैं तो वो होता है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, है ना। तो इसे उसी अकॉर्डिंग लिखेंगे 1s 10s 100 1000 10,000 एंड लाख। तो ये नंबर है 4,89,348 और ये है 1s 10s 100s 1000s 10,000s 48,365। ये बड़े बड़े नंबर्स हैं, लेकिन बड़े नंबर्स हैं तो क्या हो गया, घबराने की कोई बात नहीं है। हमारी एक राइट अप्रोच हमारे सामने आ चुकी है, हम उसी को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी हमें नियरेस्ट हंड्रेड्स और नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करना है। तो पहले इन नंबर्स को हमें राउंड ऑफ करना है, फिर माइनस करना है, ठीक, कोई बात नहीं, हम करेंगे। तो सबसे पहले हम राउंडिंग ऑफ करेंगे नियरेस्ट 100 में। राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100, नियरेस्ट हंड्रेड्स सा बोलना चाहिए, 100 अब हमें जो पहला नंबर है वो लिखते हैं 4,89,348।
लेकिन हमको तो नियरेस्ट हंड्रेड्स में करना है, इसलिए हम 3 डिजिट कंसिडर करेंगे, ये तीनों 348। बस अब हमारी अप्रोच लगाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि 348 किस में लाई करता है। ये है ना 3, आप ऐसे समझिए ये 3 है तो 300, और 3 का नेक्स्ट 4 होता है तो 400, इसलिए 300 लाई करेगा 300 और 400 के बीच में, और इसका सेंटर पॉइंट क्या हो जाएगा 350। हमारा गिवन नंबर है 348। क्या ये सेंटर पॉइंट है? क्या ये 350 है? जी नहीं, ये 350 नहीं है। बात खत्म। तो अब क्या होगा? अगर कोई नंबर 350 नहीं है तो या तो 350 से छोटा होगा या तो फिर 350 से बड़ा होगा। अब ये जो हमारा नंबर है, देखने से पता चल रहा है कि ये 350 से छोटा है, तो बस हम इसे राउंड डाउन कर देंगे। अगर कोई नंबर 350 से छोटा है तो वो 300 में राउंड ऑफ हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस में। ये आपको समझ में आया? सो 348 will be rounded off, किस पे राउंडेड ऑफ हो जाएगा? ये 300 में। ये आपका सॉरी, यहाँ हम नंबर 1 नहीं देते क्योंकि ओरिजिनल नंबर तो दूसरा था ना। ओरिजिनल नंबर था 489, ये तो चेंज होगा ही नहीं। 489,348, 4,89,348. It will be rounded off to 489,300। हाँ, अब इसको नंबर 1 दे देते हैं ताकि हमें याद रहे कि क्या है। अब हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है? 48,365। 48,365, लेकिन यहाँ पर 1s 10s 100 हम सिर्फ ये 3 नंबर कंसीडर करेंगे। 365, ठीक। अब 365 इसमें लाई करेगा, ये 3 है तो 300, और 300 का नेक्स्ट क्या है 400, इसके बीच में लाई करेगा। सेंटर पॉइंट क्या है 350। क्या ये सेंटर पॉइंट है? क्या ये 365 है गिवन नंबर? नहीं, ये नहीं है। तो या तो ये 350 से बड़ा होगा या तो ये 350 से छोटा होगा। यहाँ हम देख रहे हैं 365 350 से बड़ा है। देखिए यहाँ कहीं आएगा, इसलिए इट विल बी राउंडेड ऑफ या राउंड अप हो जाएगा। मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, राउंड अप हो जाएगा 400 अप में। सो 365 विल बी राउंडेड ऑफ टू 400। देयरफॉर जो हमारा ओरिजिनल नंबर है 48,365 will be rounded off to 48,400। ये हो गया आपका सेकंड नंबर, ठीक है। अब हम इसे सेपरेट लिख लेते हैं फ्रॉम 1 and 2 कि क्या आया है, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे अच्छे से, ताकि हम इसको सब्ट्रैक्ट कर पाए। तो फ्रॉम 1 and 2, 1 से क्या आया था, ध्यान रखिए 489,300, 489,300। क्या था ओरिजिनली नंबर 489,348। ये क्या बन गया था फ्रॉम 1 4893, और फिर हमको यहाँ पीछे दिया है 48,365, 48,365 जो कि राउंड ऑफ 1 के क्या बन गया 48,400।
बस अब इसको लिखते हैं। ओरिजिनली हमको माइनस करना था, सब्ट्रैक्ट करना था, तो हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं। 489300 और इसमें से हमें लेस करना है 48,400। देखते हैं क्या आता है। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0। इसको बनाना पड़ेगा 13, क्योंकि 3 में से 4 नहीं जाएगा, ये बन जाएगा 8। अब 13 में से 4 जाएगा तो 9, 8 में से 8 गया 0, 8 में से 4 गया 4 और 4, ये हो जाएगा 1 10 100 1000 10,000 लाख 4 लाख 40,900। ये हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए चाहे तो उसको आंसर 1 लिख दीजिए। when rounded off to nearest hundreds, ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है? नेक्स्ट काम हमें ये करना है कि हमें इसे नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करना है। राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट टेंस में हम इसे अब राउंड ऑफ करेंगे। नंबर्स एक बार फिर से हम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ लिखे 489348, 489348, इसमें से किसे लेस करेंगे? 48,365। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेते हैं ये 489348, लेकिन हमें नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करना है, तो हम दो ही डिजिट कंसीडर करेंगे। 1 सेंटेंस 48। जैसे ही हम 48 लिख देंगे यहाँ पर, आपको पता है कि हमारा अगला काम क्या होता है। हमारा अगला काम होता है ये देखना कि ये 48 किसके बीच में लाई करेगा, ये नंबर किसके बीच में लाई करेगा। तो ऑब्वियसली जो 48 है वो किसके बीच में लाई करेगा? 40 और 50 के बीच में। ठीक है, ये 40 और 50 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पर हम 40 और 50, लेकिन यहाँ मिड पॉइंट आ जाएगा। देखिए 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, तो 5 40 + 5 45, 45 जो हो जाएगा आपका मिड पॉइंट या सेंटर पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा फोकस यहाँ पे होना पड़ेगा। देखिए 48 जो है, क्या वो सेंटर पॉइंट है? जी नहीं, वो 45 नहीं है, बल्कि वो 45 इस सेंटर, तो छोटा होता है या बड़ा होता है? तो ये बड़ा है, 48 सेंटर पॉइंट से बड़ा है, तो वो क्या हो जाएगा? राउंड अप हो जाएगा आगे की ओर। देखिए आगे कौन सा है? 50, तो 50 में हो जाएगा। तो 48 will be rounded off to 50। देखिए कॉमन सेंस भी यूज करें तो 48 50 से सिर्फ 2 ही कम है, बल्कि 40 से 8 ज्यादा है। ठीक है, और कई अप्रोचेस हैं हमारी, तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो 48 जो है विल बी राउंडेड ऑफ टू 50। देयरफॉर ये जो पूरा नंबर है 489348, it will be rounded off to, देखिए सिर्फ 2 डिजिट ये चेंज होने वाली है, बाकी तो सेम लिखना है। 489350, ये हो गया नंबर 1। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिजिट लेंगे, ये नंबर लेंगे 48,360। नाउ वी विल टेक 48,365, लेकिन वंस टेंस, इसमें 2 ही डिजिट कंसीडर करेंगे 65। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमें क्या करना है। 65 लाई करेगा 60 और 70 के बीच में, और इसका मिड पॉइंट या सेंटर पॉइंट जो होगा वो 65 होगा। ठीक है, अब हमें ये चेक करना होगा कि
जो गिवन नंबर है 65, क्या वो सेंटर पॉइंट है? जी हाँ, देखिए इस केस में है, ये एग्जैक्ट 65 है, तो हमारा काम यही खत्म हो गया। अगर हमारे पास सेंटर पॉइंट होता है तो हम उसको राउंड अप कर देते हैं। हमेशा जो मिड पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट होता है, अगर हमारा गिवन नंबर सेंटर पॉइंट है, मिड पॉइंट है, बीचों बीच भी है, तो भी वो आगे। देखिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को यही होता है कि चलिए 65 हमने सेंटर पॉइंट ले लिया, उससे छोटा है तो हम राउंड डाउन कर देंगे, 65 से बड़ा है तो हम उसे राउंड अप कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है इस 65 सेंटर पॉइंट की रेंज में। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है, हमें यहाँ पर सेंटर पॉइंट, मिड पॉइंट मिला है 65, तो बिल्कुल इसको आगे की ओर राउंड अप कर देंगे 70 में। ये याद रखिएगा, सेंटर पॉइंट हमेशा राउंड अप होता है। So 65 will be rounded off to 70. Therefore, this particular number, given number 48,365, बस यहीं पे चेंज होगा, will be rounded off to 48,370. ये हो गया हमारा सेकंड। ठीक है, अब हम फर्स्ट और सेकंड से ओरिजिनली जो भी नंबर है वो देख लेंगे कि क्या थे। ठीक है, चलिए, तो ओरिजिनली हमारे नंबर जो थे वो देखते हैं। 489348, 489348 है ना। ये हम सब कहाँ से देख रहे हैं? हम देख रहे हैं फ्रॉम 1 and 2। ये क्या बन गया था? देखिए नियरेस्ट 10 की जब बात करी 489350, ये बन गया 489350। और अभी अभी जो हमने करा 48,365, वो क्या बन गया? 48,370। और डोंट फॉरगेट कि हमें इसे माइनस करना था, सब्ट्रैक्ट करना था। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे हम इसे माइनस करते हैं। अब नंबर राउंड ऑफ होने के बाद क्या? चलिए यहाँ लिखते हैं 489350 बना। देखिए यहाँ पर ये 489350 बना, और ये क्या बन गया? 48370। डिजिट्स का ध्यान रखिएगा, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस। क्या नंबर है? क्या नंबर है? 48370, 48370। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 में से 0 गया 0। अब 5 में से 7 नहीं जाता, इसलिए इसे 15 बनाएंगे, ये बन जाएगा 2। 15 में से 7 जाएंगे तो 8। अब ये 2 में से 3 नहीं जाएगा तो इसे 12 बना देंगे, और ये बन जाएगा 8। 12 में से 3 गया तो 9 बचा, 8 में से 8 गया 0, 8 में से 4 गया 4, 440 980। ये आंसर आ गया। आप चाहे तो उसको आंसर 2 लिख सकते हैं। ये आंसर कब आया? when rounded off to the nearest tens। ठीक है, ये आंसर आया। अब हम हमेशा की तरह ओरिजिनली भी देख लेते हैं कि एक्चुअल अगर जो डिजिट है, यानी कि अगर हम यहाँ पे 489348 जो हमारा गिवन सम है वो लेते हैं, और 48365 इसको लेस करते तो क्या आता? देखते हैं। 8 में से 5 गया 3, ये बन जाएगा 14, ये बन जाएगा 2। 14 में से 6 गया 8, ये बन जाएगा 12, ये बन जाएगा 8। 12 में से 3 गया 9, 8 में से 8 गया 0, 8 में से गया 4। देखिए ये माइनस कर रहे हैं हम, 440983। ये हमारा ओरिजिनल आंसर है।
एक्चुअल सब्ट्रैक्शन से जो हमें मिला। तो एक्चुअल सब्ट्रैक्शन या आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 440983 when rounded off to nearest hundreds में करा था। तो हमारा आंसर क्या था, देखते हैं। ये 440900 440900 ठीक है। एंड व्हेन, तीसरा केस, व्हेन राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। तो हमारा आंसर क्या था, ये रहा पीछे 440980 440980। तो अब आप देखिएगा कि यहाँ देखने से पता चल रहा है कि जो ये एक्चुअल आंसर है और ये जो नियरेस्ट टेंस वाला आंसर है, इसमें 83 का डिफरेंस है, जबकि हमारे एक्चुअल आंसर में और जो आंसर हमें नियरेस्ट टेंस में जो माइनस करके मिला, राउंड ऑफ करके मिला है, वो क्या है, सिर्फ उसमें 3 का डिफरेंस है। देखिए इसके बीच में सिर्फ 3 का डिफरेंस है। तो हम कह सकते हैं कि जब हम नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करते हैं तो आंसर मच क्लोजर होता है, या मैं कहूँ कि ये क्लोजर एस्टिमेट होता है। और जब हम नियरेस्ट हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करते हैं तो वो एक रफ एस्टिमेट होता है। अगेन इस क्वेश्चन में ये बात वेरीफाई हो गई, लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ नियरेस्ट हंड्रेड्स और नियरेस्ट 10 के कंपैरिजन के बारे में। तो ये वेरिफिकेशन हो गया है और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सी और टी पार्ट हो गया। लेकिन क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है। देखिए ओरिजिनली हमने जब क्वेश्चन देखा था तो हमें पता था कि उसमें ये भी पूछा गया है, देखिए यहाँ पर, कि मेक 4 मोर सच एग्जाम्पल्स। बात यहीं खत्म नहीं हुई है, आपको अपने मन से 4 एग्जाम्पल्स और बताने हैं, और न सिर्फ बताने हैं बल्कि हमको उसे नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट टेंस में करके भी देखना। तो हमें 4 मोर सच एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूँ, आप अपने मन से भी कोई डिजिट ले सकते हैं। एंड आंसर में वेरी फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग डिजिट्स लेंगे। मैं यहाँ कुछ दूसरी डिजिट्स लूँगा, आपके फ्रेंड्स कुछ दूसरी डिजिट्स लेंगे, आप कुछ दूसरी डिजिट्स लेंगे, लेकिन एक अप्रोच डेवलपमेंट जो है, कुछ एग्जाम्पल्स, 2 बातें होगी। देखिए एक तो राइट अप्रोच डेवलप हो जाएगी आपकी, जो मैं आपको अभी 4 एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ उसी बहाने, और उसी बहाने आपकी जो हमने ये पूरी इंटायर 1.3 एक्सरसाइज है, और उसमें भी खासकर क्वेश्चन नंबर 2, उसकी बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए हम 4 एग्जाम्पल्स मन से बनाते हैं। हमें मन से ही बनाना है तो सिंपल भी ले सकते हैं। चलिए आप 2 डिजिट 3 डिजिट्स कुछ भी ले सकते हैं, हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ऑपरेशन बताना है। तो चलिए मैं कुछ भी नंबर ले लेता हूँ, से 473 प्लस, इसको उल्टा कर देते हैं, 374, 473 प्लस 374। चलिए ये नंबर हमने बना लिया मन से। अब हमें क्या करना है, इसे राउंड ऑफ करना है और फिर ऐड करना है। और सबसे पहले राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100 में। So rounding off to the nearest hundreds. अब राउंडिंग ऑफ करना नियरेस्ट 100 में, तो 473 लेंगे तो तीनों ही डिजिट कंसीडर करनी पड़ेगी, 1s 10s 100s। अब 473 किसके बीच में लाई करेगा, अब तो आप एक्सपर्ट हो गए, आप देखते से ही बता देंगे कि 473 जो है 400 और 500 के बीच में लाई करेगा। और आप ये भी बता देंगे
इसका मिड पॉइंट और सेंटर पॉइंट जिस पर कि हमारा सारा फोकस होने वाला है वो 450 हो जाएगा। मैथ्स को इंटरेस्ट लेके करेंगे, एंजॉय करके करेंगे तो अचानक बहुत इजी लगने लग जाता है, मैथ्स से घबराने की जरूरत नहीं होती है। तो चलिए अब हम देखते हैं, जैसा कि पिछले केस में हुआ था, इस बार ये सेंटर पॉइंट नहीं है, ये 450 नहीं है, ये तो 473 है ना। तो ये केस तो हमको कंसिडर ही नहीं करना। हाँ, हमें देखने से पता चल रहा है कि 473 इज ग्रेटर देन 450, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे राउंड अप कर देंगे किसमें, 500 में। सो 473 will be rounded off to 500, ये हो गया 1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ये 374। तो 374 में भी हम तीनों ही डिजिट्स कंसीडर करेंगे, 1s 10s 100, क्योंकि हमको नियरेस्ट हंड्रेड्स में जो है वो राउंड ऑफ करना है। अब तो आपके लिए बहुत सिंपल बन गया होगा, ये लाई करेगा 300 से 400 के बीच में, इसका जो सेंटर पॉइंट है वो हो जाएगा 350। अब देखिए ये सेंटर पॉइंट तो नहीं है 370, 350 तो नहीं है, तो फिर क्या है, 350 से बड़ा है कि छोटा है, 374 350 से बड़ा है, इसलिए हम इसको राउंड अप कर देंगे किसमें, 400 में। सो 374 will be rounded off to 400। देखिए अब जल्दी जल्दी भी होने लग जाएगा क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो चुकी है, राइट अप्रोच डेवलप हो चुकी है। ये हो गया सेकंड। नाउ फ्रॉम 1 and 2, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे सम्स जल्दी होते जाएंगे। शुरू में ऐसा लगता है कि यार इतना लंबा वीडियो है, लेकिन हमें प्रिसाइज करना है, एक्यूरेट काम करना है और परमानेंट काम करना है, कंसेप्ट्स क्लियर करना है। सो फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 में देखते हैं। सबसे पहले तो 1 473 राउंड ऑफ होके बना था 500, तो 473 राउंड ऑफ होके बन गया था 500, और यहाँ अभी अभी हमने किया 374 जो कि राउंड ऑफ होके बन गया 400। प्लस करना है तो बहुत आसान एडिशन है, 0 0 5 + 4 9, 900, इसको ऐसा बना देते हैं 900, ये आपका आंसर हो गया। When rounded off to nearest hundreds। ठीक है, अब इन्हीं दो डिजिट्स को लेते हैं, यानी कि 473 और 374 को, 473 एंड 374 को, और अब इस बार हम दो डिजिट्स वंस, तो पहले चलिए लेते हैं 473 1s 10s, इसमें दो ही डिजिट कंसीडर करेंगे, 73। तो 73 किसके बीच में लाई करेगा, 70 and 80 के बीच में, और मिड पॉइंट 75। 73 मिड पॉइंट तो नहीं है, हाँ मिड पॉइंट से कम है, 2 लेस है, तो 73 लेस देन 75, इसलिए ये क्या हो जाएगा, राउंड डाउन हो जाएगा, राउंड डाउन हो जाएगा किसमें, 70 में। सो 73 will be rounded off to 70, hence 473 will be rounded off to 470। ये हो गया फर्स्ट। ठीक है, अब आता है 374। अब 1s 10s तो हम 74 कंसीडर करेंगे। अब जल्दी जल्दी करते जाते हैं। 74 किसके बीच में लाई करेगा, 70 और 80 के बीच में। मिड पॉइंट क्या हो गया, 75। अब क्या है जो गिवन नंबर, सेंटर पॉइंट तो है नहीं,
ये सेंटर पॉइंट नहीं है, ये तो उससे कम है। 74 इज लेस देन 75, ठीक है, तो ये राउंड डाउन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा राउंड डाउन एंड इट विल बी राउंडेड ऑफ टू 70, ये 70 हो जाएगा। तो 74 will be rounded off to 70, hence 374 will be rounded off to 370, ये हो जाएगा सेकंड। तो 473 from 1 and 2, 473 will be rounded off to 470 and 374 will be rounded off to 370। और हम ओरिजिनली क्या कर रहे थे, एडिशन कर रहे थे। 0 + 0 0, 7 and 7 14 का 4, कैरी ओवर 1, 4 and 5 and 3 840, ये हमारा आंसर आ गया। when rounded off to the nearest tens, ठीक है। तो हमारा आंसर निकालें। एक्चुअल भी चलिए एक बार और करके दिखा देता हूँ लास्ट, कि एक्चुअल एडिशन उसको कंपेयर करना। कोई आपसे ने तो पूछा है ये, लेकिन हम सिर्फ वेरीफाई कर रहे हैं, हम सिर्फ चेक कर रहे थे कि जो हमारा ओरिजिनल आंसर है वो जो नियरेस्ट 10 से करते हैं तो क्लोजर एस्टिमेट आता है क्या, और जब नियरेस्ट 100 से करते हैं तो एक रफ एस्टिमेट आता है। तो हम इसको भी ऐड करके देख लेते हैं। 847 आपका ओरिजिनल आंसर है, ठीक है। 847 आपका ओरिजिनल आंसर है। ये आपका ओरिजिनल या एक्चुअल आंसर हो गया। ये कब था, 840, ये 847, ये 840। ये कब था, जब हमने नियरेस्ट 10 में किया था, नियरेस्ट 10s में किया था। और नियरेस्ट 100 में आई थिंक आया था 900। तो 900 आंसर कब आया था, नियरेस्ट 100s में जब किया था। तो देखने से ही पता चल रहा है कि ये जो जब नियरेस्ट 10 से करते हैं तो ये मच क्लोजर आंसर होता है, ये क्लोजर एस्टिमेट होता है। और जब नियरेस्ट 10 में करते हैं तो नियरेस्ट 100s में करते हैं तो वो एक रफ एस्टिमेट होता है। तो जब नियरेस्ट 100s में करते हैं तो वो एक रफ एस्टिमेट होता है, और जब हम नियरेस्ट 10s में करते हैं तो एक क्लोजर एस्टिमेट्स होता है। तो हमें 4 एग्जाम्पल्स बनाने हैं, हमने एक बना लिया। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि आपको एक दिया था 325 में से 491 करना था, 4 डिजिट में से 3 डिजिट लेस किया था। तो हम भी एक मन से बना लेते हैं, से 714 में से 38 बन गया। ये बना लिया एग्जाम्पल मन से। अब इसको हम थोड़ा सा जल्दी करते जाते हैं। अब हमसे राउंडिंग ऑफ करते हैं पहले नियरेस्ट 100 में, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100। अब हम इसको वेरीफाई करके नहीं देखेंगे, और वो ज़रूरी भी नहीं है करना। हमें अब पता चल चुका है कि जब हम नियरेस्ट 10s में करते हैं तो क्लोजर एस्टिमेट होता है। तो राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100s, हमने लिया ये नंबर 7214, 1s 10s 100। हमें लेना है 214। 214 किसके बीच में लाई करेगा,
200 और 300 के बीच में। मिड पॉइंट क्या हो जाएगा 250, ठीक है, ये मिड पॉइंट हो गया। अब 214 क्या है, मिड पॉइंट है जी नहीं, 250 नहीं है, ये छोटा है उससे। 214 इज लेस देन 250, तो ये क्या हो जाएगा, राउंड डाउन हो जाएगा, राउंडेड डाउन टू या राउंडेड ऑफ टू 200। So 214 will be rounded off to 200, hence 7214 will be rounded off to 7200। इसको हम दे देंगे इक्वेशन 1। तो इस तरीके से ये राउंड ऑफ हो गया। अब सेकंड डिजिट दिया है 381। अब 381 किसके बीच में लाई कर रहा है, 300 और 400 के बीच में। इसका सेंटर पॉइंट है 350। यहाँ पर 381 350 से बड़ा है, इसलिए इसको राउंड अप कर देंगे 400 में। हाँ, तो 381 इसमें राउंड ऑफ हो जाएगा, राउंडेड ऑफ टू 400। ये हो गया सेकंड, है ना। थोड़ा जल्दी जल्दी अब हम करते जाते हैं। देखिए, तो 7214 राउंड ऑफ हो गया 7200 में, और 381 इसको ठीक से लिखना होगा, 381 राउंड ऑफ हो जाएगा 400 में। और हमने क्या चूज किया था, माइनस करना, तो इसको माइनस करते हैं। 0 में से 0 गया, 0 0 में से 0 0, 12 में से 4 गया 8। 12 क्यों, क्योंकि 2 में से 4 नहीं जाएगा, इसलिए इसको 12 बनाएंगे और इसको 6 बना देंगे। 6 एज इट इज उतार लो, ये आंसर हो जाएगा 6800 when rounded off to the nearest hundreds। ठीक है, ये हो गया 6800। लेकिन हमें नियरेस्ट टेंस में भी करना है, तो अब हम राउंडिंग ऑफ करेंगे इन्हीं डिजिट्स को, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। क्या नंबर था हमारा, हमने दिया था 7214 माइनस 381, है ना, 7214 माइनस 3। अब 7214 को नियरेस्ट टेंस में करना है, तो हम सिर्फ दो ही डिजिट कंसीडर करेंगे, 14। अब 14 लाई करेगा 10 से 20 के बीच में। मिड पॉइंट हो गया 15, ये मिड पॉइंट से छोटा है, 14 इज लेस देन 15, तो ये राउंड ऑफ किस में हो जाएगा, 10 में। छोटा है ना, इसलिए इसको राउंड डाउन कर देंगे 10 में। तो 14 अगर 10 में राउंड डाउन होता है, तो 7214 विल बी राउंडेड ऑफ टू 7210। ये हो गया फर्स्ट आपका इक्वेशन। अब देखते हैं 381 वंस टेंस, ये दो डिजिट कंसीडर करेंगे, जैसे हमने यहाँ दो डिजिट कंसीडर की थी, तो आ गया 81। अब 81 किसके बीच में लाई करता है, 80 और 90 के बीच में। मिड पॉइंट हो गया 85। अब ये 81 मिड पॉइंट से छोटा है। वैसे भी कॉमन सेंस की बात करें तो ये 80 से 1 ज़्यादा है, जबकि 90 से 9 कम है, इसलिए हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे 80 में। इसलिए 381 will be rounded off to 380। ये हो गया सेकंड हमारा, ठीक है।
तो अब 7214 क्या बन गया राउंड ऑफ होके 7214 हो जाएगा 7210 और एक और नंबर था 381 राउंड ऑफ होके बन गया 380। अब हम उसको लेस करते हैं, 0 में से 0 गया 0, 11 इसको बना दीजिए 11 और ये हो जाएगा 1, 11 में से 8 गया 3, फिर अगेन ये 11 हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, 11 में से 3 गया तो 11 में से 3 गया तो 8 और 6830। तो ये एक क्लोजर एस्टिमेट हो गया जब आपने इसे नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ किया, राउंडिंग ऑफ टू या राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड एग्जाम्पल। आई थिंक ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल था। अब थर्ड एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक सब्ट्रैक्शन का ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए कुछ भी ले लेते हैं। 687 में से लेस करना है 1 2 3। आप चाहें तो पहले इस वीडियो को पॉज करके खुद भी पहले प्रैक्टिस कर लीजिए और फिर अगेन वीडियो प्ले करके देख लीजिए कि आपने सही किया है कि नहीं। अब हम करते हैं राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स। तो ये तो 3 डिजिट्स ही है और कम से कम 3 डिजिट्स तो चाहिए ही आपको हंड्रेड्स के लिए। तो 687 किसके बीच में लाई करेगा? देखिए 600 और 700 के बीच में लाई करेगा। इसका मिड पॉइंट हो जाएगा 650। 687 इज ग्रेटर देन मिड पॉइंट और सेंटर पॉइंट, यानी कि 650 से बड़ा है। तो ये क्या हो जाएगा? राउंड अप हो जाएगा 700 में, या राउंडेड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो 687 क्या राउंड ऑफ हो जाएगा? किसमें राउंड ऑफ हो जाएगा? 700 में। 687 विल बी राउंडेड ऑफ टू 700। ये हो गया नंबर 1। अब हम दूसरा नंबर लेते हैं, ये 1 2 3। 1 2 3 किसके बीच में लाई करेगा? 100 से लेके 200 के बीच में। मिड पॉइंट हो जाएगा 150। अब ये जो 123 है वो मिड पॉइंट सेंटर पॉइंट से कम है, 150 से छोटा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? राउंड डाउन हो जाएगा 100 में। So 123 will be rounded off to 100। ये हो जाएगा हमारा सेकंड। तो हमने देखा कि जो 687 है वो राउंड ऑफ हो गया 700 में से, और जो 123 है ना, 123 था, 123 जो है वो राउंड डाउन हो जाएगा 100 में से, और हमें इसको माइनस करना था। तो सिंपली ये आ जाएगा 600 जब आप नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करेंगे। राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स, राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स। अब हम नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करेंगे। राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस में करेंगे, सॉरी हंड्रेड्स में तो हम कर चुके हैं। नियरेस्ट टेंस 687, 2 डिजिट कंसिडर करेंगे, वंस एंड टेंस। ओके, हम इसे कंसीडर करते हैं। तो देखिए 87 किसके बीच में लाई करेगा? 80 और 90 के बीच में, और उसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? 85। एज यू कैन सी 87 इज ग्रेटर देन 85, इसलिए हम इसको राउंड अप करेंगे किसमें? 90 में। तो ये हमारा जो नंबर है 687 will be rounded off to 690। ये हो गया आपका फर्स्ट।
ये आप याद रखिएगा। जैसे जैसे आप करते जाएंगे ना सम, आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। अब 687 हो गया ये। अब हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या है, 123। अब 123 को नियरेस्ट 10 में करेंगे तो ये 2 डिजिट कंसिडर करेंगे 23। तो 23 लाई करता है 20 से 30 के बीच में, मिड पॉइंट हो जाएगा 25। नाउ 23 इज लेस देन 25, इसलिए क्या हो जाएगा, ये राउंड डाउन हो जाएगा 20 में, और इसलिए 123 will be rounded off तो क्या हो जाएगा 120 में। ये हो गया सेकंड। तो 687 is rounded off to 690 and 123 is rounded off to 120, और इसको लेस करना है तो 0 में से 0 गया 0, 9 में से 2 गया 7 और 6 में से 1 गया 5, 570। ये आंसर आया when rounded off to the nearest tens, और ये एक क्लोजर एस्टिमेट होगा नियरेस्ट हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करने के मुकाबले। चलिए अब लास्ट एग्जांपल, क्योंकि हमें 4 एग्जांपल्स देने थे तो मैं 4th एग्जांपल देता हूँ। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं और देखिए इसमें आपकी बिल्कुल भी गलती ना हो, ये कोशिश करिएगा। हम एक एडिशन का एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। अब हम इसको पहले करेंगे राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स, है ना। 358, अब 358 किसके बीच में लाई करेगा, 300 और 400 के बीच में लाई करेगा। सेंटर पॉइंट है 350। अब 358 जो है वो सेंटर पॉइंट से बड़ा है, 358 इज ग्रेटर देन 350, इसलिए क्या हो जाएगा, ये राउंड अप हो जाएगा किसमें, 400 में। देयरफॉर 358 विल बी, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, विल बी राउंडेड ऑफ टू 400। ये हो गया आपका फर्स्ट। अब नेक्स्ट नंबर क्या है, 113। 113 किसके बीच में लाई करेगा, 100 और 200 के बीच में लाई करेगा। मिड पॉइंट हो गया 150। नाउ 113 इज लेस देन 150, इसलिए ये क्या हो जाएगा, राउंड डाउन हो जाएगा 100 में। तो 113 will be rounded off to 100, ये हो जाएगा सेकंड। और ये मत भूलिएगा कि हमें इसे एडिशन करना है, ठीक है, हम इसको एडिशन करने जा रहे हैं। तो जो 358 है, जो 358 है वो राउंड अप होके बन गया 400, और 358 के अलावा क्या था, 113 राउंड अप होके बन गया, राउंड डाउन होके बन गया 100, और इन दोनों को ऐड कर दो तो आ जाएगा 500। ये आंसर आया व्हेन राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स। नियरेस्ट हंड्रेड्स पे करने में हमारा आंसर आया 500। अब हमको करना है राउंडिंग ऑफ, देखिए लास्ट पार्ट है इसलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं। राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस, तो वही 358 प्लस 113, ये करना है हम। तो चलिए इसको करते हैं। 358 आपको सिर्फ 2 डिजिट्स कंसीडर करना है, 1 टेंस 58। अब 58 किसके बीच में लाई करेगा, 50 और 60 के बीच में लाई करेगा। मिड पॉइंट क्या है, 55। नाउ 58 इज ग्रेटर देन 55,
इज ग्रेटर देन 55, जो इसका मिड पॉइंट है ये 5 लिखा है ना 55, तो ये राउंड अप हो जाएगा 60 में। और वैसे भी हम कॉमन सेंस का यूज करें तो जो 58 है वो 60 से 2 ही तो कम है, इसलिए वो 60 में राउंड अप हो जाएगा। इसलिए 358 विल बी राउंडेड ऑफ टू 360, ये हो गया 1। नेक्स्ट नंबर क्या था? नेक्स्ट नंबर था आपका 113। 113 तो 2 ही डिजिट कंसीडर करेंगे, 1s 10s, ये 13 कंसीडर करेंगे, जैसे यहाँ 58 किया था तो 13 किसके बीच में लाई करेगा? 10 और 20 के बीच में। मिड पॉइंट क्या है? 15। नाउ 13 इज लेस देन दिस मिड पॉइंट, 15 से छोटा है, इसलिए ये राउंड डाउन हो जाएगा 10 में। अब तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो 13 किस में राउंड डाउन हो गया? 10 में, इसलिए 113 विल बी राउंडेड ऑफ टू 110, ये हो गया सेकंड। ठीक है, जो 358 है, चलिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये यहाँ करूँगा, आप ध्यान से देखिएगा। तो 358 जो है वो 360 में राउंड ऑफ हो गया, और जो 113 है वो किस में राउंड ऑफ हो गया? 110 में। और हमको इसको प्लस करना था तो यही कर देते हैं, 0, 7 एंड 4, तो आपका आंसर आया 470। यह आंसर कौन सा है? जब राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस हुआ है, ठीक है ना। when rounded off, when rounded off to the nearest tens, इस तरीके से हमें करना है। तो ऐसे इन्होंने तो 4 एग्जाम्पल्स कहे थे, लेकिन आपको और भी ज्यादा एग्जाम्पल्स ट्राई करना चाहिए, ठीक है। और आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैथ्स को समझना ही काफी नहीं होता है, उसकी प्रैक्टिस भी जरूरी है। आप इस सम की 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, जो हमने किया है वो भी, और नए नए डिजिट्स लेके चेंज कर करके आप प्रैक्टिस करिए। अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो एक बार फिर से आप ये वीडियो देखिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मैं मेरे चैनल की बात करूं तो आप मेरे चैनल को विजिट करिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को विजिट करिएगा। मैं डेली मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियोस अपलोड करता हूं, उसमें स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत कुछ है, बहुत सारे वीडियोस हैं। मैं शॉर्ट वीडियोस भी बहुत सारे अपलोड करता हूं, और बहुत सारी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है आपकी सुविधा के लिए। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स के लिए क्लास 6 का मैथ्स एग्जाम टिप्स, है ना, फॉर स्टूडेंट्स स्टडी टिप्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। और मेरे कई इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप उन वीडियोस को भी देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा, और रेगुलर नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, बाय।